हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जो कि जनवरी 2024 में होने वाला है। उसका मैथमेटिक्स चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। उसको अच्छे से डिटेल से में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बहुत बेसिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद बहुत सारे 20-25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिस टाइप के पैटर्न्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक बने रहिए ताकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो नंबर सिस्टम में सबसे बेसिक जो है वो यही है, जो कि है प्लेस वैल्यू, जिससे नंबर अपन जो पढ़ना सीखते हैं, जो स्टार्टिंग से सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेसिक यही होता है, जो कि ज़्यादा समय से वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे क्या होता है वंस, फिर क्या आता है टेंस, फिर क्या आता है 100, फिर क्या है 1000, फिर क्या है 10,000, फिर क्या आता है 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरो होता है, अपने को इतना याद रखना है, ठीक है। 1 लाख में 5 जीरो होता है। 10 लाख में 6 जीरो होता है, जो बहुत बार कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। और 1 करोड़ में 7 जीरो होता है, ये जो कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कंफ्यूज जाते हैं कि 1 लाख में कितना जीरो होता है, 10 लाख में कितना जीरो होता है, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है। तो 1 लाख में 5 जीरो होता है, 10 लाख में 6 जीरो होता है और 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। और एक और चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं वो है मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन कितना होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन देता है फिगर में लिखने के लिए या वर्ड्स में लिखने के लिए, तो मिलियन में देता है। तो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 1 मिलियन कितना होता है। तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 मिलियन मतलब किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। इसका मतलब 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो। ये है नॉर्मल सा बेसिक। जल्दी जल्दी अब अपन इस आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो प्लेस वैल्यू से रिलेटेड देखते हैं एक क्वेश्चन, जो कि इस टाइप का क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आता है कि ये लिख देगा वर्ड्स में, फिगर में 4 ऑप्शन देगा आपको। उसमें कई लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हल्का सा इसमें देख लेते हैं। जैसे क्या बोला है 8 करोड़ 47 लाख 90। 8 करोड़ मतलब 8 करोड़ मतलब 8। अब मैंने बताया था 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 7। मतलब 8 के बाद 7 डिजिट आएगा। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दो, कंफ्यूज ना होता कि 1 2 3 4 5 6 7 7 अपन फिलअप ऐसी रफ में बना के रखे हैं। तो 8 करोड़ मेरा हो चुका है। क्या बोला है 47 लाख। लाख में कितना डिजिट होता है, 5। मतलब लाख के बाद 5, तो 5 छोड़ दोगे, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए, बचा ये 2 लाख 10 लाख। कितना बोला है 47 लाख। तो 47 लाख कितना बोला 90 मतलब 90 कैसे लिखते हो, ऐसे बीच में जो बच गया कितना डिजिट बच गया 3, तो 1 2 3। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो कभी भी नंबर आपका छोटा बड़ा या फिर मिसप्लेस नहीं होगा। कभी कभी हो जाता है कितना जीरो आएगा बीच में, कौन सा नंबर कहाँ आएगा, एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 5 मिलियन। मिलियन मतलब अभी पहले ही बताया था, मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख मतलब 6 जीरो, तो मतलब 5 मिलियन है, मतलब 5 के बाद 6 डिजिट आएगा, 1 2 3 4 5 6 88,000। 1 10 100,000, ठीक है। ये है 1 10 100,000। 8,000 हो गया, 8,000 हो गया ख़त्म। 94 कैसे लिखोगे 94। अब जो जगह बच गया वहाँ पे आप जीरो भर दो, 0 0 0। इसका मतलब आंसर क्या है 5008,094। ऑप्शन में क्या यही 1 जीरो इधर कर देगा, 8 को यहाँ कर देगा, 9 को यहाँ लिख देगा, 5 के बाद 1 जीरो कम कर देगा। तो ऑप्शन में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस तरीके से डैश डैश करके लिखोगे, गिन के लिखोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। टॉपिक है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, जिससे क्वेश्चन पूछता ही है। सबसे आसान है लेकिन फिर भी गलती कर बैठते हैं। प्लेस वैल्यू में कुछ नहीं, जो 1 10 100,000 वही है। मान के चलो मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। एक नंबर लिखाऊँ, इसमें अगर मैं बोलूँ कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 10 100,000, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया 1000। अगर 4 का प्लेस वैल्यू पूछोगे तो 1 10 100,000 10,000, इसका हो गया प्लेस वैल्यू 10,000। 1 का पूछोगे तो 1 10, 1 का क्या है 1। लेकिन फेस वैल्यू मतलब वही होता है, जैसे 2 का फेस वैल्यू 2, 1 का फेस वैल्यू 1, 3 का फेस वैल्यू 3, 5 का फेस वैल्यू 5, 6 का 6, 7 का 7, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या है वही है, जो चेहरा है अपना, जैसे अभी है बाहर है कहीं भी देखोगे तो वैसे ही दिखेगा, जगह चेंज होगा। वैसे ही ये प्लेस वैल्यू मतलब वही अपना इकाई दिहाई सैकड़ा हज़ार, 1 10 100,000। और फेस वैल्यू मतलब वही रहेगा, 2 का 2, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 1 का 1,
तो इसमें कन्फ्यूजन है ना, इससे रिलेटेड अभी अपन फटाफट एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने जैसे डिस्कस किया प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन अपने को बताना है, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बताना है किसका, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ 5। पाँच में एक नंबर अपने को दिया हुआ है, ठीक है। नंबर क्या है 865432। इसमें से 5 का अपने को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अपने को अंतर बताना है। अपन लिख लेते हैं पहले प्लेस वैल्यू, फिर लिख लेंगे फेस वैल्यू, फिर दोनों का अपन अंतर निकालेंगे माइनस। तो यहाँ से शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये जो 5 का प्लेस है वो क्या है 1000, तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखोगे 5000, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या हो गया 5000। और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में पहले ही बोला था 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, जो है वो सेम ही रहेगा, फेस हमेशा सेम ही रहता है। तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा 5, और दोनों का क्या बोला है डिफरेंस। सम बोलेगा तो प्लस करेंगे, प्रोडक्ट बोलेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस बोला है मतलब माइनस करेंगे। तो 5000 में से 5 जाएगा तो 4995, जो भी आपका 4 ऑप्शन रहेगा उसमें से ये आपका सही आंसर रहेगा 4995। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से मिलता जुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे मिलता जुलता देखते हैं। इन द नंबर 98739246, इतना बड़ा नंबर है, फाइंड द सम ऑफ, मतलब अपने को प्लस करना है, किसको प्लस करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द 9। जहाँ जहाँ 9 मिलेगा उसके प्लेस वैल्यू को प्लस करना है। पहले अपन यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं आंसर में, 98739246। 9 कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ। ये इसका प्लेस क्या है, 1, 10, 100, 1000। एक का तो 1000 है, मतलब एक का हो गया 9000, ठीक है। दूसरे का 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 9 करोड़, ठीक है। 9 करोड़ मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये अपना हो गया 9 करोड़। इसका प्लेस वैल्यू क्या है 9 करोड़, इसका प्लेस वैल्यू है 9000। सम बोला है तो दोनों को क्या करेंगे प्लस, डिफरेंस बोलेगा तो डिफरेंस, सम बोला है मतलब प्लस करना है अपने को, 0009, 0009। तो ऑप्शन में इस तरीके का बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, जहाँ पे 0 इधर 9 इधर रहेगा। आप देख के कन्फ्यूज होगे क्योंकि सब एक जैसे मिलता जुलता दिखेगा। वहाँ पे आपको अच्छे से साफ सुथरा दूर दूर लिख के प्लस करोगे, तब आपका आंसर इजीली वहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा। या फिर इस टाइप का सम वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है जहाँ जहाँ डिजिट है उसको हटा के आप 0 लिखते जाओ। शॉर्टकट तरीका जब आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप 0, यही आपका आंसर है, ठीक है। जब भी सम देगा और एक ही नंबर, जैसे 9 बोला है, 2 अलग अलग नंबर नहीं है, दोनों एक ही नंबर है, 9 का क्या बोला है सम, तो उसको लिखो, बाकी जितने डिजिट है सबको 0 से रिप्लेस कर दो। ये दूसरा तरीका है शॉर्टकट। या फिर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड हो जाएंगे तो दोनों को लेके आप प्लस करिए, या फिर बाकी डिजिट्स को मिटा के काट के 0 लिख दीजिए, तो तुरंत यार आपसे बन जाएगा। ये फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो अभी अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, फिर ऑप्शन देगा तो आपको प्लस नहीं करने नहीं जाना है, फॉर्मूला का यूज़ करना है। लास्ट में 10 है, इसका मतलब n का वैल्यू क्या है 10, तो 10 + 1/2, ठीक है। 10 × 10 + 1 मतलब 11 × 10 कितना हो जाएगा 110। 110 का 2 हाफ करोगे तो कितना होगा 55। वैसे जैसे क्योंकि छोटा नंबर तो आप प्लस कर लोगे, लेकिन 1 से लेकर 99 तक दे दिया, या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश 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 100, तब क्या करोगे, तब n का वैल्यू क्या आ जाएगा 100, 100 + 1/2। कब, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, लाइन से कोई नंबर गायब नहीं है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऐसा, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है, जहां तक जाएगा वो होगा n का वैल्यू। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n + 1 2n + 1 / 6। इसी का सम ऑफ क्यूब, मतलब जैसे एक 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, जितना भी देगा, ठीक है। ऐसा कुछ देगा तो अपने को यहाँ सॉल्व करने जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला में डाल दो वैल्यू n + 1/2 का होल स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ऐसे कुछ दे दिया, मान लीजिए +21 तक ऑड नंबर दे दिया, तो सीधा क्या लिखोगे, लास्ट नंबर क्या है 21 को रखो, 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा आंसर। मान लो जो 100 है, 100 का स्क्वायर सीधा 10,000, ठीक है। अपने यहाँ प्लस करने नहीं जाना है, छोटे नंबर में आप प्लस कर लोगे। कुछ बड़ा नंबर यहाँ दे दिया, मान लो 210 दे दिया, तब आप यहाँ पे सबको प्लस नहीं कर पाओगे। तो n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n + 1/2,
सम ऑफ स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, सम ऑफ क्यूब में n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ऑड नंबर है तो सीधा n का स्क्वायर। सबसे इजी फॉर्मूला ये है और ये सब चारों इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट नहीं बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो चलिए अब फटाफट ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब अपन यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कम से कम 15-20 क्वेश्चन देखते हैं, जितना होगा आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा एंड तक बने रहेंगे। देखेंगे एक स्टूडेंट फॉलोज द रूल। एक स्टूडेंट है, उसको क्वेश्चन दिया गया 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। तो क्वेश्चन आंसर क्या होना चाहिए था? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 18। लेकिन वो बच्चा क्या लिखता है? 12। बच्चा कुछ और समझ रहा है, या फिर इनमें कुछ कन्फ्यूजन है, या फिर उसको कुछ और दिखाई दे रहा है, या उसके बेसिक्स कमज़ोर होंगे। तो उसके हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है जो इसको 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 को 12 लिख रहा है, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 को वो 16 लिख रहा है एक्चुअल। लेकिन आंसर क्या होगा? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 प्लस 16 32। लेकिन उसने 16 लिखा। एक और क्वेश्चन उसे दिया गया 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। तो उस बच्चे ने लिखा 20। 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा 25 होता है, प्लस करोगे तो हो गया 50 50। लेकिन उस बच्चे ने 20 लिखा। तो उस बच्चे के हिसाब से अगर उसे ये क्वेश्चन दिया जाए 12 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 12, तो उसका आंसर क्या होगा? अपने को उसी रूल के हिसाब से बताना है। यहाँ पे हमें विद्वान में नहीं बनना है कि 12 12 जा 144, 12 12 जा 144, दोनों प्लस कर दिए 288, ऑप्शन में 288 भी रहेगा। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो रूल है, जो वो रूल फॉलो कर रहा है, उसको लेते हुए इस क्वेश्चन को बनाना है। तो एक्चुअली में बच्चा ये गलती क्या कर रहा है? बच्चा क्या है, इनटू को भी प्लस समझ रहा है। तो उसको क्या लग रहा है, ये 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 है, तो 3 6 9 12, उसके हिसाब से सही 12 है। ये इनटू को भी प्लस समझ रहा है, इनटू को भी प्लस समझ रहा है, इसलिए 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या लिख रहा है वो? 16। इस इनटू को भी वो क्या समझ रहा है? प्लस। तो 5 5 5 5 कितना होता है? 20। तो ये क्वेश्चन अगर उसे दिया जाएगा तो वो भी क्या सोचेगा कि 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 है, तो 12 प्लस 12 होता है 24। बच्चा उसको ऐसे समझ रहा है, उसे वो ऐसे दिख रहा है, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, तो आंसर उस बच्चे द्वारा क्या लिखा जाएगा? 48। तो ऑप्शन में जो 48 होगा वही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो रूल फॉलो कर रहा है उसी रूल के हिसाब से लिखना है, अकॉर्डिंग टू द रूल। तो सेकेंड क्वेश्चन है 4.02 पॉइंट है, 4.02 मिलियन इज रिटन एज। 4.02 मिलियन को आप कैसे लिखोगे? 4 ऑप्शन आपको देगा एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या इसको ऐसे लिखोगे, पॉइंट यहाँ पे है, उसको अभी छोड़ दो, ठीक है। अपने को पता है इंटू करने से उधर जाता है, और मैं पहले बताया था मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 6 जीरो। तो पॉइंट यहाँ है, पॉइंट को हटाना है तो 1 0 2 0, ठीक है। 6 जीरो में 2 जीरो हो गया, 4 जीरो जोड़ दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो 4.02 मिलियन को आप लिखोगे 402 4 टाइम्स 0, ठीक है। पॉइंट के बाद अपने पास पॉइंट को हटाओगे, 2 डिजिट है तो 2 जीरो कम हो गया, 4 जीरो आप लगा दो, मिलियन में टोटल 6 डिजिट होता है, तो 1 2 3 4 5 6। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर उसी के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। उसके बाद 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, 2 के बाद जितने प्राइम नंबर है उसमें से कोई भी इवन नंबर नहीं है। तो विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है? वो है 2। तो 4 ऑप्शन देगा, तो 2 आपका राइट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ए नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर। मतलब एक नंबर है, ठीक है, जो दूसरे नंबर का 3 गुना है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है दूसरे नंबर का। इफ द सम ऑफ बोथ द नंबर, मतलब अगर वो 2 नंबर को जोड़ोगे, सम करोगे तो कितना आएगा? 20। तो अपने को बताना है कि कौन से वो 2 नंबर है, ठीक है। तो अपने को जैसे एक नंबर क्या है, मान के चलो आपने माना x, एक नंबर मान लिया x, दूसरा नंबर क्या है उसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना मतलब 3x। दोनों का क्या बोला है? दोनों का सम कितना है? 20। तो दोनों का सम मतलब प्लस कितना है? 20। तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू 20। 4 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जा क्या होगा? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 20/4। तो 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20, s का वैल्यू आ गया 5। 2 नंबर क्या क्या लिए थे हमने?
x और 3x, x का मान 5 है, वैल्यू 5 है, 3x मतलब 3 इंटू एक्स मतलब 3 5 का कितना हो जाएगा 15, मतलब कौन से वो दो नंबर क्या क्या है 5 और 15। ऑप्शन में देखोगे 5 और 15 कौन सा है, बी, तो बी इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हो आप। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वी ऐड 1 टू 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 999। व्हेन वी ऐड 1 मतलब 1 प्लस करोगे तो क्या बनेगा ये 1000। चार ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 999, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 1000, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100। हमारा ऑप्शन हमारा आंसर है 1000, चार ऑप्शन देखना 1000 ये है, मतलब सही आंसर क्या है इसका 4 डिजिट लिस्ट नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, द नंबर विच इज टू बी एडेड, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो अपन प्लस करेंगे 0.01 में कि हमें मिलेगा 1.1। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अपने को बताना है कि इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये आएगा। ठीक है, अगर अपने को नहीं पता तो अपन उसको क्या लेंगे, जो चीज़ हमें नहीं पता उसको मानेंगे x। इसमें क्या जोड़े, मतलब 0.01 में क्या जोड़े, x अगर जोड़ रहे हैं मान के चलो तो कितना आ रहा है 1.1, x निकालना है तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 1.1 माइनस 0.01। यहाँ पे बहुत लोगों को क्या होता है दिक्कत हो जाता है, तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं और डेसिमल को का यूज़ करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 11। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, मतलब नीचे लिख सकता हूँ मैं 10, माइनस का माइनस 0.01, पॉइंट को भूल जाओगे तो क्या बचेगा 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, मतलब नीचे क्या लिखूंगा 100। अब क्या कर सकते हैं, अब एलसीएम लोगे, 10 और 100 का एलसीएम आएगा 100। 10 के टेबल में 100 कितने बार में आता है 10 बार में, 10 ऊपर इंटू होगा 10 इंटू 11 110 माइनस 100 के टेबल में 100 1 बार में आता है, ये 1 का 1 ही रहेगा। 110 में से 1 गया तो 110 माइनस 1 कितना है ना 109, और नीचे में क्या है 100, फिर वही उल्टा 2 जीरो है मतलब 2 डिजिट गिन के पॉइंट, मतलब 1.09। चार ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है जिसमें है 1.09, आंसर सी, ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। कभी भी इस तरीके का आएगा माइनस करने में प्लस करने में दिक्कत जाएगा तो सीधा पॉइंट हटाओ, जीरो डालो, एलसीएम लोगे, लास्ट में फिर पॉइंट लगा दो, इसमें क्या हो जाएगा गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 16 की पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 15 इज डिविजिबल बाई, मतलब ये किससे डिवाइड होगा 31 से होगा कि 13 से होगा कि 27 से होगा कि 33 से डिवाइड होगा। देखिए अब इसको अपन पहले को उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, दो ऑलरेडी वो ब्रेक डाउन है, छोटा है, 16 को अपन ब्रेक कर सकते हैं। 16 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर में क्या है 5, प्लस 2 की पावर 15 है, इसको ऐसे ही रहने दो, सॉरी, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 4 बार है, मतलब 2 की पावर 4, और पावर में क्या है 5, प्लस 2 की पावर 15, पावर पर आपस में मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा है हमने, ऐसे ही होता है, पावर पर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 4 5 20, तो 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 15, प्लस तो नहीं करेंगे, अब अपन इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, 2 की पावर में 20 है, 2 की पावर में 15 है, तो 2 की पावर 15 हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन, 2 की पावर 15 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 5, और यहाँ पे 2 की पावर 15 ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1, ठीक है, तो बाहर बचा है 2 की पावर 15, अंदर क्या बचा है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 बार, और लास्ट में क्या है प्लस 1, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32, मतलब 2 की पावर 15 32 प्लस 1, 32 प्लस 1 मतलब 33, तो 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाई 33। अब बताओ इसको किससे डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 31 रखूँगा तो 31 नहीं कटेगा, 13 रखूँगा तो नहीं कटेगा, 27 रखूँगा तो नहीं कटेगा, 33 अगर रखूँगा लास्ट ऑप्शन जो है तो फिर ये इससे क्या है डिविजिबल है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 25 एंड 15। मतलब कोई दो नंबर है जिन लोगों का सम 25 है और डिफरेंस है 15। अपने को बताना है कि वो दो नंबर जो है उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। चार ऑप्शन है 10, 15, 25, 20। तो जो दो नंबर है वो अपने को पता नहीं, एक को मानेंगे x, एक को मानेंगे अपन y। पहला क्या बोला है सम, तो अपन मानेंगे दोनों का सम कितना दिया हुआ है 25, इसको मान लिया अपन इक्वेशन 1। दूसरा दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 15, तो मतलब ये दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 15, इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एक वेरिएबल का साइन जो है वो अपोजिट है, मतलब अपन क्या कर सकते हैं फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या होगा x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, y माइनस वाई कट गया, 25 प्लस 15 हो जाएगा 40, x निकालना है 2 वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x आ गया 20। और हम लोग ने क्या माना था, क्या था, जैसे पहला इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 25, x का वैल्यू यहाँ पे रख दो, 20 प्लस वाई इक्वल टू 25, 20 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या होगा 25 माइनस 20, मतलब y का वैल्यू हो गया 5। एक है 20, एक है 5, तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ 20। मतलब जो दो नंबर है एक आया 20, एक आया 5। अपने से पूछा बड़ा नंबर तो 20, छोटा पूछता तो 5, तो 20 है ऑप्शन में, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। देखते हैं द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी मतलब अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू डैश डैश डैश, मतलब 84, 85, 86, 87, 88, 89, ये सब नंबर को अगर आप इंटू करोगे तो लास्ट में जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है 81, 82, 83 नहीं लेना है, सिर्फ आप बाहर के नंबर लिख लो, मतलब यूनिट प्लेस लिख लो। यूनिट डिजिट क्या है 1, 2, 3, 4, मतलब 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, सिर्फ मैंने यूनिट डिजिट लिखा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 है तो खाली लास्ट का 4 करो, 4 5 जा 20, लास्ट में क्या आया 0। अब देखो 0 से 6 करोगे 0 आएगा, 0 से 7 करोगे 0 आएगा, 0 से 8 करोगे 0, 0 से 9 आएगा 0। मतलब आप 81 से 89 तक जो भी नंबर, जो भी आंसर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे क्या होगा 0। 4 ऑप्शन अपने पास है, तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना, मान लीजिए 21, 22, 23, 24, 25 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 101, 102, 103 इंटू 104 इंटू 105, इस तरीके से जो भी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें क्योंकि ऐसा 4 5 या 20 हो ही जाएगा। अगर 4 और 5 है 0 आ गया, मतलब आगे जितने बार भी वो नंबर 89 क्या 1009 तक भी जाएगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा उसका 0 होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन कुछ भी आया सीधा देखो 0 मारो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द 2/7 पार्ट ऑफ ए सर्टेन सम, मतलब कोई एक सम है, एक अमाउंट है, कितना है अपने को नहीं मालूम, ठीक है, उसका 2/7 पार्ट डोनेट कर दिए और 1/4 कर दिए हैं एजुकेशन पे खर्चा, मतलब दोनों खर्चा ही हुआ है, 2/7 पार्ट भी खर्चा हुआ है, 1/4 पार्ट भी खर्चा हुआ है। बैलेंस कितना बचा अपने को वो बताना, 4 ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है। तो बैलेंस कितना बचा, जितना था उसमें से अगर आप जो खर्च है उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास पता चल जाएगा। आपके पास 1000 रुपये है, आपने 200 रुपये का बेल्ट लिया, 500 रुपये के शूज़ लिए, तो आपके पास कितना बचा, मतलब 200 रुपये खर्च हुआ, 500 रुपये खर्च हुआ, दोनों को जोड़े कितना हुआ 700 रुपये, तो बचा कितना 1000 में से 700 गया, मतलब 300 रुपये बचा। मतलब जो खर्च है उन लोगों को जोड़ो, जो पैसा उसे माइनस करो, लेकिन यहाँ पे पैसा कितना है वो भी अपने को नहीं पता, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि वो क्या है 1, मतलब उसके पास कितना पैसा था 1 में से खर्चा कितना हुआ 2/7 खर्चा हुआ प्लस और कितना खर्चा हुआ 1/4। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों प्लस करेंगे, 1 से माइनस करेंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे 7 और 4 कैल्शियम 28, तो 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, 8 + 7 15, तो 1 - 15/28, 28 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 28 कैल्शियम 28, 28 1 जा 28, 28 - 15/28, 28 - 15 हो जाएगा 13, और डिनोमिनेटर में 28 या और नहीं कटेगा, और 4 ऑप्शन में से हमारा 13/28 है ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + डैश 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 अप टू
10, मतलब 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 8 9 10 क्यूब, यहाँ तक गया। उसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। इतना ज़्यादा मेहनत अपने को नहीं करना है। मैंने सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जस्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले लिखवाया है, ठीक है। सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या था, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। n का वैल्यू जहाँ तक गया है, कहाँ तक गया है 10, मतलब n का वैल्यू अपन रख देंगे 10, मतलब 10 +1/2 का स्क्वायर। 10 + 1 मतलब 11, तो 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। 10 × 11 मतलब 110, 110/2 का होल स्क्वायर। 110 2 से डिवाइड हो जाएगा 55 टाइम्स, 55 का स्क्वायर मतलब 55 × 55, 55 × 55 आप करोगे तो डेफिनेटली 50 का स्क्वायर ही अपना हो जाता है 2500 से ज़्यादा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। 55 छोटा है, 95 छोटा है, 2000 भी छोटा है। मल्टीप्लाई क्यों करें, ऑप्शन को देख ले। अगर कन्फ्यूजन होगा तो मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं तो सीधा अपने को दिख रहा है कि 3000 ही के आसपास ही आएगा। अगर 3000 में 2-3 ऑप्शन रहता तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करना ही पड़ेगा कि 55 का स्क्वायर कितना है। कभी कभी ऑप्शन देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो कुछ समय आपका एग्जाम में बच जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 ऑड नंबर। फर्स्ट 21 ऑड नंबर मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। ये तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, और 15 नंबर। सबको क्या करना है, अपने को सम करना है, ठीक है। सारे ऑड नंबर्स को सम करना है। तो सबको पहले लिखने में उतना समय जाएगा, सबको ऐसे लिखोगे, उसको प्लस करोगे, उसमें इतना समय जाएगा। फार्मूला एक्सरसाइज से पहले ही मैंने लिखवाया था कि कभी भी फर्स्ट जितना भी ऑड नंबर का फार्मूला होगा, सबसे आसान फार्मूला इसी का फार्मूला है, ऑड नंबर्स का n स्क्वायर। n मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 21, तो n का वैल्यू 21 रख दो। 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मतलब 21 × 21, 441। जहाँ भी ऑप्शन में देगा 441, इस क्वेश्चन का वो आंसर होगा। तो ऑड नंबर का इजी है फार्मूला, सीधा n का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन हाफ ऑफ ए नंबर, ठीक है, हाफ ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर है, नंबर अपने को पता नहीं है। व्हेन हाफ ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज बाई 15, एक नंबर के आधे को 15 बढ़ा देंगे, मतलब +15 कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा 39। किसी भी हाफ ऑफ ए नंबर को 15 बढ़ेगा तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 39। द सम ऑफ डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, मतलब ये जो नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा वो अपने को बताना है। 4 ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है। नंबर अपने को नहीं पता, अपने उसको क्या मानेंगे x। हाफ ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का हाफ मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 2। क्या बोला है, इंक्रीज बाई 15 मतलब +15, रिजल्ट मतलब इक्वल टू कितना दिया है 39। अब इसको सॉल्व करेंगे, x निकालेंगे सबसे पहले, तो पता चलेगा वो नंबर क्या है। तो +15 वहाँ जाके क्या होगा -15, x/2 इज 39 - 15, तो x/2, 9 - 5 4, 3 - 1 2, 24। 2 यहाँ डिवाइड में, वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 24 × 2 मतलब कितना आ जाएगा 48। लेकिन 48 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारा पूरा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, मतलब जो आंसर है उसका सम ऑफ डिजिट। हमारा आंसर आया है 48, इसका सम ऑफ डिजिट मतलब 4 + 8 यानी कि 12। तो 4 ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या है, C 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ 4 + 44/10 + 404/100, 444/1000, 4/10,000। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं है। डेसिमल सिस्टम और नंबर सिस्टम पर वीडियो में डाला, उसमें मैंने सिखाया था। तो क्या होगा, सबसे इजी 4, 1 0 है मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये बन गया 4.4 प्लस 100 है, 2 0 मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब ये बन गया 4.04। 444/1000 मतलब 3 डिजिट है, तो 1 2 3 मतलब 0.444 प्लस 1 डिजिट है, 4 0 है, मतलब यहाँ पे 3 0 आएगा, मतलब 0.0004। अब सबको प्लस कर दो, वो तो आपको करना पड़ेगा। ये 4 है मतलब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। 4.4, 4.04 दूर दूर लिखेंगे तो गलती होने का चांस मिलेगा, पास पास लिखोगे तो गलती होगा ही होगा। कोई भी आपका एग्जाम हो, कितना भी आपको आता हो, अगर आप यहाँ पे पास पास लिखोगे तो गलती होने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये है 4,
4 4 4 8 4 4 8 4 8 12, तो ये हो गया 12.8844। 4 ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है, इसमें देख लोगे 12.8844 आंसर, सही आंसर है ए। सॉल्व नहीं करना, सीधा डेसिमल में जाओ, नॉर्मल प्लस करो, दूर दूर लिखिए, तो आंसर सही सबसे जल्दी तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्लेइंग विथ नंबर्स खेलने के ऊपर है। जैसे 7A, ये मतलब क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा कि जिसमें 76 रखोगे तो 76 हो गया, 4 रखोगे तो 74 हो गया, 2 रखोगे तो 72 हो गया, 8 रखोगे तो 78, उसमें 6 इंटू करोगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ 3 बार आएगा, 3 डिजिट नंबर आएगा। यहाँ पे अगर 2 रखिए तो मतलब ये 222 है, यहाँ पे अगर 6 रखिए तो 666 आना चाहिए, अगर 8 रखिए तो 888 आना चाहिए। तो दिमाग अपन ज़्यादा नहीं लगाएंगे, यहीं से ऑप्शन से ही अपन उठा के रखेंगे, फटाफट एक बार ट्रायल एंड एरर मेथड, पहले ऑप्शन को रखेंगे, चेक करेंगे, नहीं आया गलत तो दूसरा ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मान लीजिए 6 रखोगे, ये बन गया 76 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 7 42, 43 44 45, मतलब तीनों नंबर अलग है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है 4, अब इसको फिर से सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा 74 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 4 24 कैरी 2, 6 7 42 और 2 कैरी है, 42 + 2 44। अब देखो यहाँ पे सेम आ गया और यहाँ जो नंबर है वही नंबर यहाँ आया, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है, आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों में से कोई एक ही सही है।